तेलुगुदेशम ने तिरुमला तिरुपति मंदिर में ज़ायरीन पर लाठीचार्ज की तहक़ीक़ात करने और मुकदमा से दस्तबरदारी का मुतालबा किया है। चंद दिन पहले तिरुमला तिरुपति मंदिर में आम ज़ायरीन के खिलाफ इंतज़ामिया का तर्ज़ अमल और पुलिस रवैये पर तेलुगुदेशम ने सख्त एहतजाज किया है। अक़ीदतमंदों ने मशहूर और अहम शख्सियतों को ही दर्शन की इजाज़त देने पर एहतजाज किया था, जिस पर पुलिस ने ज़ायरीन को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज किए थे, जिस पर तेलुगुदेशम ने इंसानी हुकूक़ कमीशन से नुमाइंदगी की है। टीडीपी क़ायद टी श्रीनिवास यादव की ज़ेर क़यादत एक वफ़द ने इंसानी हुकूक़ कमीशन को इंतज़ामिया और पुलिस के रवैये से वाकिफ़ करवाया। श्रीनिवास यादव ने ज़ायरीन के ख़िलाफ़ मुकदमात से दस्तबरदारी अख्तियार करने और दूसरों की फ़ौरी तौर पर रिहाई का भी पुरज़ोर मुतालबा किया है। వైకుంఠ ఏకాదశి రోజు ప్రత్యేకంగా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ప్రపంచంలోనే ప్రఖ్యాతిగాంచినటువంటి దేవాలయం. చాలామంది భక్తులకు ఏదైతే సెంటిమెంట్ ఉన్నదో ఆ రోజు గోవిందమాల కూడా ఒక 25-30 రోజులుగా గోవిందమాల ధరించినటువంటి భక్తులు కూడా ఆ రోజు ఓ పవిత్రమైన రోజు కాబట్టి దర్శనం చేసుకోవాలి. అయితే సంవత్సరానికి आम आदमी पार्टी की जानिब से ख़दीम शहर में चलाई जाने वाली रुकन साज मुहिम में अवामुन्नास में काफ़ी जोश व खरोश देखा जा रहा है। इस दौरान आम आदमी पार्टी रुकन कौमी कायदीन ने बताया कि मज़कूरा जमात का हदफ है कि एक दिन में 1000 अफराद को पार्टी का रुकन बनाया जाए, ताकि आइंदा लोकसभा इंतखाबात में आम आदमी पार्टी मुल्क में एक और तारीख कायम कर सके। वाज़ेह है कि मुल्क भर में आम आदमी पार्टी के ज़ेर एहतमाम रुकन साजी मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें अवाम का काफ़ी जोश व खरोश देखा जा रहा है। चारमीनार असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का कोऑर्डिनेटर भी हूँ और यहाँ आम आदमी पार्टी की मेंबरशिप ड्राइव हो रही है। आप देख रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में लोग आकर यहाँ मेंबर बन रहे हैं और चारमीनार के दामन में बिल्कुल चारमीनार के बगल में जो सो मेंबरशिप हो रही है। इससे ये मालूम हो रहा है कि पब्लिक जो है सो वज़न होकर जो सो वो लोग घुट कर जो है सो बाहर निकल कर आ रहे हैं और एक अच्छी पार्टी का साथ देना चाह रहे हैं। और आम आदमी पार्टी ही जो है सो मुसलमानों के हर मसाइल को जो है सो सेकुलर जमात है सब मसाइल को सॉल्व करेंगे और आम आदमी पार्टी के हाथ मजबूत करिए। और मेरी यही सबसे मैसेज है कि आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर जैसे केजरीवाल के हाथ मजबूत करिए और आने वाले पॉलिटिकल रेवोल्यूशन लाने वाला आम आदमी पार्टी है, कॉमन पर्सन है। कॉमन पर्सन के हाथ में जब हुकूमत आ जाएंगी तो कॉमन पर्सन के तकालीफात देख सकता है, जबकि बड़े बड़े लोग यहाँ पॉलिटिक्स में आकर जो है गरीबों को कोई पलट कर नहीं पूछता। वोट इलेक्शन के वक्त आते हैं, खाली वक्त कभी उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं आते। तो कम से कम 1000 टारगेट है हमारा यहाँ पर चारमीनार के पास। ये अभी और कहाँ है? ये आज यहाँ पर एक, कल हम खिलवत में कर रहे हैं, फिर नूरखां बाज़ार में होंगे। डेली एक जो है सो डिवीज़न हल्के में कर रहे हैं हम लोग। कभी अब्बासी एडवोकेट, आम आदमी पार्टी का मैं चारमीनार असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का कोऑर्डिनेटर हूँ। यहाँ आम आदमी पार्टी की मेंबरशिप ड्राइव आप देख रहे हैं, हज़ारों की तादाद में लोग आ रहे हैं यहाँ पर मेंबर बनने के लिए और ये बिल्कुल चारमीनार के बगल में हो रही है। इससे ये मालूम हो रहा है कि आम आदमी पार्टी को लोग एंटरटेन कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं। ये लोग बज़न हो चुके हैं दूसरे सियासी जमातों से। एक आम आदमी पार्टी जो है सो एक कॉमन पर्सन की पार्टी रहेंगी। यही पार्टी आने वाला फ्यूचर है। फ्यूचर पार्टी के साथ लोग जुटकर काम कर रहे हैं। शहर हैदराबाद में देखा जा रहा है। हमारे आम पार्टी का आने का मकसद ये है महंगाई से भ्रष्टाचार के खिलाफ। सब में बड़ा हमारे पास एक मुश्किल है एजुकेशन। आज एजुकेशन नहीं है, जिसकी वजह स्पेशल ऑफिसर वक्फ बोर्ड शेख मोहम्मद इकबाल ने हिमायत नगर में वाक़े मदीना पब्लिक स्कूल को अपनी तहवील में ले लिया है। एक रोज़ कबल शेख इकबाल ने मदीना एजुकेशन सेंटर के तमाम 5 जायदादें वक्फ ने अपनी रास निगरानी में लेने का ऐलान किया था। इस सिलसिले में वक्फ बोर्ड स्पेशल ऑफिसर ने कार्रवाई करते हुए जुमेरात के रोज़ हिमायत नगर में वाक़े मदीना पब्लिक स्कूल पहुंचकर स्कूल को अपनी तहवील में ले लिया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बताया कि मदीना पब्लिक स्कूल के इंतज़ामिया की जानिब से स्कूल नोटिस बोर्ड पर छुट्टी का ऐलान कर दिया गया था, ताहम उन्होंने इस नोटिस को निकाल लिया। उन्होंने बताया कि वक्फ बोर्ड की कार्रवाई से तलबा की तालीम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने मज़ीद बताया कि वक्फ बोर्ड के मफाद में खातियों के खिलाफ किसी भी कार्रवाई करने से गुरेज नहीं करेंगे। नहीं चलेगी, आप जाइए जाइए बोल के उनको ज़बरदस्ती भेजा गया, ऐसे मैंने सुना।
जब मैं ये सुना तो हमारी टीम आकर के ऑफ कोर्स पूरे लोग, ये तो बंद था तो इसको टेक ओवर करना था, तो इसलिए है कि भाई हम टेक ओवर करें, वरना कल स्कूल ओपन रहेगा। मैं आपके ज़रिए बच्चों के पेरेंट्स को, बच्चों को दिलासा देना चाहूँगा कि भाई जो भी अभी तक उनकी पढ़ाई में या जो भी पढ़ाई चल रही है उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, और जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा, एक्सेप्ट दैट वो जो मैनेजमेंट जो था वो नहीं रहेगा। ये दिलासा दिलाना चाहूँगा। कल स्कूल रहेगी, मैं वो पेरेंट्स को बोलूँगा कि भाई उनके बच्चों को स्कूल भेजें, और ऐसे और इसकी ये जो ऑटो ड्राइवर्स का 17 जनवरी की निस्फ शब से गैर मुअय्यना मुद्दत के ऑटो बंद का आगाज़ होगा। ऑटो ड्राइवर्स यूनियन ने यूनियन कायद अमानुल्लाह खान के हमरा इसका ऐलान करते हुए कहा कि अक़ल तरीन ऑटो किराए में इजाफा, GO नंबर 108 की मनसूखी, जुर्माने की रकम को 1000 रुपये से कम करने के मुतालबात के साथ ऑटो बंद का ऐलान किया गया है। इस सिलसिले में प्रेस क्लब बशीरबाग में सुबह 10 बजे एक एहतजाजी इजलास भी मुनक़िद करने की इन्होंने बात कही है। वर्ल्ड कुरानिक मिशन के ज़ेर एहतमाम मिलाद मैदान खिलवत ग्राउंड पर कुल हिंद महफिल नात में मुमताज़ शोराए कराम ने इश्क़ रसूल का समा बांध दिया। महफिल नात में शोराए कराम ने अपने नातिया कलाम के ज़रिए ऐसा समा बांध दिया कि शम्मा मोहम्मदी के परवाने अश कर उठे। हज़ारों सामईन ने बेहतरीन नातिया कलाम पर शोराए कराम को खूब दाद दी। खिलवत का मिलाद मैदान सुबहान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर वो नारे रिसालत की सदाएं वक्फे से गूंज रही थी। मौलाना कबूल पाशा शुत्तारी ने नातिया महफिल की सदारत की। मौलाना शाह अखलाक़ी अशरफ़ी अलक़ादरी की ज़ेर निगरानी महफिल नात में मनाजिर हुसैन बदीवानी, माजिद देवबंदी, अब्दुल समद लखनवी, मजलिस के मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा क़ादरी, सरवर कमाल के अलावा मेज़बान शोरा कामिल हैदराबादी, अकबर ख़ान ने नातिया कलाम पेश करने की सादत हासिल की। हाज़रीन ने नातिया कलाम पर खूब दाद पेश की। अजीब इत्तेफाक है कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और संक्रांति त्यौहार के एक साथ आने से पूरी रियासत में शाये होने वाले तमाम ज़ुबानों के अखबारात 40 साल में पहली बार बंद रहे। चाशुमा 15 जनवरी को संक्रांति त्यौहार और ईद मिलादुन्नबी की वजह से तमाम ज़ुबानों के अखबारात को तातिल होने पर अखबार बीनी के आदी क़ायरीन ने बेचैनी महसूस की है। लगभग 40 साल के बाद तमाम ज़ुबानों के अखबार 15 जनवरी यानी चाहशुम्बे को बंद रहे। तमाम अखबारात को तातिल होने से आदी क़ायरीन को बेचैन देखा गया। अवाम ने ताज़ा इत्तलात से वाक़फ़ियत के लिए TV चैनल्स को तरजीह दी। बाज़ मुक़ामात पर सिग्नल की अदम फराहमी के बायस अवाम TV पर भी ख़बरें देखने से महरूम रहे। कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत के ज़ेर एहतमाम हिज़्ब रिवायत यौम सहाबा का मुग़लपुरा ग्राउंड पर अज़ीम शान इनेक़ाद अमल में आया। मौलाना अब्दुल रहीम कुरैशी की ज़ेर सदारत यौम सहाबा में मुक़ामी और बैरूनी उलमाए कराम और मशाइख़ उज़्ज़ाम ने शिरकत की। शम्मा मोहम्मदी के हज़ारों परवानों से खिताब करते हुए मौलाना अब्दुल रहीम कुरैशी ने सहाबा की सीरत पर अमल पैरा होने की तलक़ीन की। मुक़र्रिरीन ने अपने खिताब में शोराए कराम ने इश्क़ रसूल की शान में नातिया कलाम पेश करके समा बांध दिया। तामीर मिल्लत के ज़िम्मेदारों उलमाए कराम और मशाइख़ उलमा ने अपने खिताब में सीरत तैयबा के मुख्तलिफ़ पहलुओं को रोशन किया।
مقررین نے مسلمانوں پر زور دیا کہ وہ صحابہ کرام کی سنت اپنا کر دنیا و آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ اس نے بتایا کہ اتنا معاوضہ دے، انہوں نے فوراً دے دیا اور آزاد ہو گئے۔ مکے میں رہتے تھے۔ محمد عبدہ و رسولہ، اما بعد، آئے ملت ڈاکٹر محمد مساخری صاحب نائب صدر استقبالیہ، کچھ ناگزیر وجوہات کی وجہ سے تاخیر ہوئی آنے میں۔ متحدہ تحفظ شریعت کمیٹی کے زیر اہتمام علاقے ماں صاحب ٹینک میں بعنوان مسلم معاشرے میں اصلاح کی ضرورت پر ایک سیمینار کا انعقاد عمل میں آیا۔ اس سیمینار میں برائیوں کے تدارک جیسے امور پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی۔ اس موقع پر خواتین کی کثیر تعداد موجود تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ظہور وقفے وقفے سے جلوہ افروز ہوتا ہے۔ ایسا ہی ملک پیٹ کے محمد قاسم کے مکان میں بیگن کاٹنے پر اس میں اللہ تحریر دیکھ کر لوگ انگشت بدندہ ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ظہور اور تجلیات سے ہر دور کے انسان کو سرفراز کرتا رہتا ہے۔ اللہ کی شان اور اس کے ظہور کو انسانی عقل سمجھتے ہوئے گمراہی کے راستے پر بھٹک رہی ہے۔ ایک ایسا ہی واقعہ ملک پیٹ کے کوثر لین میں رونما ہوا ہے۔ محمد قاسم کے اہل خانہ نے پکوان کے دوران جیسے ہی بیگن کو تراشا تو دیکھا کہ اندرونی حصے پر اس میں اللہ تحریر تھا۔ محمد قاسم کی اہلیہ بیگن کے اندر اس میں اللہ تحریر دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ انہوں نے فوری اپنے شوہر کو اس تجلی سے واقف کروایا۔ آنن فانن یہ خبر پھیلی تو اللہ کے فرما بردار بندے محمد قاسم کے مکان پہنچ کر بیگن کے اندر اس میں اللہ کا نام دیکھ کر سبحان اللہ کہہ اٹھے۔ بیگن کے اندر اس میں اللہ تحریر دیکھنے کے لیے عامت المسلمین کا ہجوم امڑ پڑا۔ یہ واقعہ اللہ کے منکروں کے لیے ایک سبق ہے اور اللہ ایک ہے کہنے والوں کے لیے بھی ایک درس ہے جو کہ اس کی حمد و ثنا سے غافل ہو گئے ہیں۔ علاقے حسینی علم میں کچرے کی نکاسی کرنے والی بلدی عظیم تر حیدرآباد کی گاڑی ایک دکان میں گھس پڑی، جس کے نتیجے میں دکان کا بیشتر ساز و سامان ناقابل استعمال ہو چکا ہے، جبکہ اس حادثے میں کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ بتایا گیا ہے کہ حسینی علم علاقے میں GHMC کی گاڑی کو ایک پتھر کے سہارے چالو حالت میں پارک کیا گیا تھا، چنانچہ اتفاقی طور پر مذکورہ پتھر ہٹ جانے کے باعث مذکورہ گاڑی ایک دکان میں گھس پڑی، جس کے نتیجے میں دکان میں موجود بیشتر ساز و سامان کو نقصان پہنچا، لیکن حادثے میں کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ تاہم اس واقعے کے بعد GHMC گاڑی کا ڈرائیور راہ فراری اختیار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ بعد ازاں محکمہ ٹریفک پولیس نے مذکورہ گاڑی کو پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ واضح ہے کہ حال ہی میں بلدی عظیم تر حیدرآباد کے ملازمین نے بلدیہ کی خستہ حال گاڑیوں کی تبدیلی کا مطالبہ کیا تھا، باوجود اس کے آئے دن دونوں شہروں حیدرآباد و سکندرآباد میں اسی نوعیت کی گاڑیوں کی آمد و رفت دیکھی جاتی ہے۔ بالکل خیال نہیں ہے۔ میرا بچہ بچ گیا، میرے کو وہی بات ہے۔ میرا بچہ بن گیا۔ دعا کرو اللہ سے حیات کی بچے کیا نام ہے آپ کا؟ یہی ریجیمنٹ آلکن ہے۔ ناچارم کی ایک آئل کمپنی میں پیش آئی مہبات زدگی کے باعث لاکھوں روپیوں کا نقصان ہوا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ناچارم کے صنعتی علاقے میں واقع ایک آئل کمپنی میں لگی بھیانک آگ میں لاکھوں روپیوں کا سامان جل کر خاکستر ہو گیا ہے، جبکہ کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ آگ فرو عملے نے فوری طور پر آگ پر قابو پا لیا، جبکہ آگ لگنے کی وجوہات کا پتہ چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔